इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के शॉर्टकट तरीके भी है, लेकिन शॉर्टकट तरीके में क्या होता है, कभी फंस जाता है। अब आपको इसका अगर सही में वैल्यू निकालना है तो इसका जो भी रूट करके आएगा ये इस फॉर्म में आएगा, √a प्लस √b। अगर हमें a और b पता चल जाए तो इस पूरे की वैल्यू निकल जाएगी। अब a और b की वैल्यू निकालेंगे, प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते इधर से रूट हट जाएगा, यानी होगा 16 + 6√7 √a प्लस √b का होल स्क्वायर हो जाएगा a प्लस b प्लस 2√a इंटू √b। अब अगर दोनों साइड को हम कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, तो आप देखोगे कि दोनों साइड में रेशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है। अब आप रेशनल को रेशनल के इक्वल करो और इरेशनल को इरेशनल के। अगर रेशनल को रेशनल नंबर से कंपेयर करें तो a प्लस b हो जाएगा 16, इरेशनल को इरेशनल के इक्वल करें तो हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2√ab, इधर हो जाएगा 6√7। अब ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। इधर फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं ताकि रूट हटे, बिना रूट हो हटे सॉल्व होना आसान नहीं है। 4ab हो जाएगा 36 7 जा 252, मतलब ab हो जाएगा 252/4 यानी 63। दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 2। इसको सॉल्व करने के शॉर्टकट भी है, फैक्टर के मेथड भी है, शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट वाला मेथड कहता है कि एक फॉर्मूले आप याद कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ऐसे a प्लस b 16 दिया है, स्क्वायर करो, -a माइनस b का होल स्क्वायर, 4ab हो जाएगा 252। इसके हेल्प से आप a माइनस b का होल स्क्वायर निकाल लोगे। a माइनस b का होल स्क्वायर आ गया 4 और a माइनस b हो गया 2। ये 1 था 2 था, इक्वेशन नंबर 3। मैं आपको कभी बताए हैं नहीं, लीनियर इक्वेशन के वीडियो तो नहीं बताए, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट में जानते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का सबसे इजी टॉपिक है। जब हम आपको इसका वीडियो बनाएंगे तो दिखाएंगे। हालांकि अभी देख लो कैसे सॉल्व होते हैं। जैसे है a प्लस b है 16, a माइनस b है 2, हमें इसे सॉल्व करना है। एक बार इन दोनों को ऐड करते हैं, a कटेंगे 2a 18 हो गया, a हो जाएगा 18/2 9, a हो गया 9। किसी एक में रखो, 9 + b 16, b हो जाएगा 16/7। मतलब जो हमारा क्वेश्चन था ये, इसका आंसर होगा √a प्लस √b, और हम a लाए हैं 9 और b लाए हैं 7, तो हमारा आंसर √9 + √7। अब जानते हो √9 को 3 लिखते हैं तो इसका आंसर होगा 3 + √7। ये एक टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स को शुरू में सॉल्व करने बहुत हार्ड लगते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर गेस कर लेते हैं, मगर गेसिंग इज नॉट द वे। गेस करना कोई तरीका नहीं है। आप आंसर गेस कर सकते हो, MCQ में तो चलो चल जाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए आप उसका वो नहीं कर सकते। जो प्रोसेसिंग है वैसे ही होता है। अब इसी क्वेश्चन में आपको बताते हैं, अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में होता 2√30, तो हम इसका फैक्टर ऐसे सोचते हैं, √a माइनस √b। फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होता, क्योंकि आप स्क्वायर करते सारा वैसे ही होगा। अब बस माइनस यहाँ होगा तो हम यहाँ माइनस सोचेंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो हम कैसे सोचते, प्लस। दैट्स इट। ये एक टाइप का सवाल होगा। आज सारी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे कई सारे, मतलब रेशनलाइजेशन के मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आपके सॉर्ट आउट हो जाए, हम ऐसा सोच रहे हैं। अब कुछ नए टाइप के क्वेश्चन देखिए। मेरे कुछ डियरेस्ट स्टूडेंट्स ने फेसबुक से या अन्य मीडियम से क्वेश्चन भेजा है, क्वेश्चन का कलेक्शन। बोल देंगे सर ऐसे क्वेश्चन आप डिस्कस करो, तो वैसे क्वेश्चन कुछ देखो, जैसे ये है, जैसे ये क्वेश्चन की चेन है, √6 प्लस के बाद फिर एक √6 आता है प्लस, ऐसे करके इनफाइनाइट तक है। इनफाइनाइट मैथमेटिकली समझ लो तो इसका एक और नाम है अनडिफाइंड। एक्चुअली इनफाइनाइट का डेफिनेशन ही है कि इसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है। मतलब आप इनफाइनाइट में से कुछ निकाल लो, इनफाइनाइट रहेगा। इनफाइनाइट में कुछ डाल दो, इनफाइनाइट को डबल करो, ट्रिपल करो, इनफाइनाइट रहेगा। इनफाइनाइट हिंदी में बोलते हैं अनंत, अंत ही नहीं है। और एग्जाम्पल सुनो, जैसे अपना अनंत आकाश, समझ में आया, जैसे अपना अनंत सागर, तो ये सब वैसे ही है। अब सागर में से कोई एक गिलास पानी निकाल ले तो क्या सागर की वैल्यू घटने वाली, एकदम नहीं। दैट इज इट। वैसा ही होता है रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन में ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होता है, सपोज करो ये इनफाइनाइट का सिंबल है, इनफाइनाइट तक जाएगा जाएगा जाएगा, कहाँ तक जाएगा, वेयर इज इनफाइनाइट। इस इनफाइनाइट में से ये बहुत लंबा गिलास चलेगा सागर का, इसमें सिर्फ एक लोटा पानी निकालो, हम इसे x मान लेते हैं। हमें इसको सॉल्व करना है, हम इसको x मान लिए, इस x में से एक लोटा पानी निकालिए, तो ये जो बच गया फिर का फिर सागर बच गया।
और उसी सागर को हम माने हैं x। अब तो बन गया x इक्वल रूट 6 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग बोलते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 6 प्लस एक्स, इसे एक्स को इस पर ला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। एक सिंपल फैक्टराइजेशन, फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिट इतना इंपॉर्टेंट थिंग है, मेरा तो बस चले तो मैं आपको इसके सारे मेथड सारी चीज़ें कई बार डिस्कस करूँ। अगर आपको अपनी प्रोसेसिंग फास्ट करनी है, बड़े क्लास में हो, इवन मोर देन 6-7, तो आपको इससे बेटर टूल कोई नहीं है। यू कैन यूज फैक्टराइजेशन एज ए टूल। सॉरी, x माइनस 2 आ गया और x हमारा नेक्स्ट क्या आ गया 3, हो गया। ये दोनों इसके वैलिड आंसर है, आप रखोगे तो हो जाएगा। तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। और भी कई क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चन देखो जो अधिकतर लोग को भारी लगते हैं, आदमी फंसता ही ऐसे क्वेश्चन में। वैसा क्वेश्चन है, थोड़ी लंबा है, इसकी लंबाई देखो, मगर इसे डरना नहीं है। फिर आपको बताते हैं कि शर्ट्स, मिक्स शर्ट, सिंपल शर्ट, ये सब कैसे कैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x इक्वल टू रूट ए प्लस, थोड़ा इधर लिखते हैं, रेजलेशन में दिक्कत होगा, x इक्वल टू रूट ए प्लस 2b प्लस रूट ए माइनस 2b बाई रूट ए प्लस 2b माइनस रूट ए माइनस 2b, देन वी हैव टू प्रूव दैट समथिंग। प्रूव क्या करना है, bx स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो MCA का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बात। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो हायर एजुकेशन, जो बड़ी चीज़ों में बड़ी जगह मैथमेटिक्स के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके टेस्ट में मैथमेटिक्स आएगा तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ भी पूछे जाते हैं। बल्कि रूट वाले क्वेश्चन तो ऐसे मैजिकल होते हैं कि सब जगह पूछे जाते हैं। व्हाट विल यू डू फॉर दैट। अब देखो, छोटे मोटे प्रोसेसिंग करते रहो, और ये सब फिक्स आंसर होते हैं, मतलब इधर कोई दिक्कत ही नहीं होता है बनाने में। जैसे इस वाले को करके देखते हैं, इसे रेशनलाइज करो, x इक्वल टू है। अब रेशनलाइजेशन फैक्टर थोड़ी देर के लिए हम माने, इसको हम थोड़े m सोच रहे हैं, बगल वाले को सोच रहे हैं n, अपना ऊपर हो गया m प्लस n और नीचे हो गया m रूट m माइनस रूट n। माइनस वाला है तो उसके कंजुगेट पेयर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऐसे लिखाएगा। नीचे कैसे हो गया, एज इट इज, जेब का त्यों। अब ऊपर वाले को देखते हैं जरा, ये 2 बार है, मतलब कैसे सोचाएगा, m प्लस रूट n का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा m माइनस रूट m माइनस रूट n, रूट m प्लस रूट n, मतलब हो जाएगा m माइनस m स्क्वायर माइनस, ये नहीं ऐसे हो जाएगा, अलग अलग स्क्वायर, ऊपर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो, हो जाएगा इतना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ए थोड़ा बड़ा है, बी और बड़ा है, दोनों को सिंगल रूट में करते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा। इसे करते हैं, कैसे होगा, a प्लस 2b, माइनस के बाद ये वाला है तो माइनस a प्लस 2b, अब इसे कटा सकते हो यहाँ पर, इसको ऊपर हो जाएगा x, 2a प्लस 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर बाई नीचे हो गया 4b। कुछ और बात है, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कुछ कॉमन गलती होती है, आदमी 2 से ही 4 को डायरेक्ट कटा देता है। एक बात याद रहे, ये जो 4 है ये दोनों के लिए है, तो आप इसे कॉमन लेके कटाओ, सबसे बेस्ट थिंग बाई 4b। अब क्या होगा कि इस 2 से 4b कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 2b बार, मतलब 2b में x का मल्टीप्लाई करो, 2bx, इधर हो गया a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। रूट तभी हटेगा जब उसका स्क्वायर होगा, अगर यहाँ 2 बेस वाला है, प्लस ए है, प्लस ए को इस पर लगाओ, माइनस हो जाएगा 2bx माइनस ए, इधर हो जाएगा अंडर रूट ऐसे। अब क्या करना है, रूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, ये होगा ए स्क्वायर मतलब इतना सारा प्लस बी स्क्वायर माइनस 4b ए एक्स, इधर क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, प्लस स्क्वायर कट जाने हैं, जो बच गया उन सबको इस पर लाओ, क्या क्या बचा,
4b² x² माइनस 4ab(x) प्लस 4b² इक्वल टू 0। तीनों में 4b कॉमन है, 4b कॉमन ले लो, हो जाएगा bx² माइनस ax प्लस b इक्वल टू 0। ये 4b मल्टीप्लाई उस साइड से डिवाइड होगा। फाइनली वी आर कम टू एन एंड। ये लाना है। अब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा दम नहीं है, वहाँ प्रोसेसिंग कुछ ज़्यादा लंबी है, लेकिन मेन प्रोसेसिंग रिलेशन है। यानी अगर आप इस मेन प्रोसेसिंग को फॉलो करते रहो, कुछ भी गलती नहीं आएगा, सब कुछ होगा एंड इन्हें ओके में आएगा, मतलब ज़रा भी दिक्कत नहीं। आई होप आपको आज के क्वेश्चन कुछ इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। आप समझोगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़े थोड़े मैजिकल हैं, उसमें उस क्वेश्चन में कुछ और पार्ट देखो। जैसे रेशनलाइजेशन में नॉर्मली आदमी 2 स्टेप वाला ही सोचता है। जैसे हम ऐसे ही सोचते हैं, सपोज करो कि क्वेश्चन है 1 2 3, मतलब √3 प्लस √2, खाली इतना ही। तीन हो तो क्या करेंगे हम। अब यहाँ दिक्कत आता है, a प्लस बी होता तो हमें माइनस बी से मल्टीप्लाई करते कंजुगेट पेयर में, जैसा आप हमेशा करते हो। एवरीवन नो दिस इज द फैक्ट फॉर रेशनलाइजेशन कि जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करने तो हम क्या करते हैं। अब यहाँ पर तीन है यार, a नहीं है, a के साथ b आ गया, c आ गया। ऐसे क्वेश्चन तो थोड़ा लंबे होते हैं, प्रोसेसिंग फास्ट होती है, दिमाग खूब चलाना होता है। तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों में से किसी एक को a मान लो, किसी दूसरे को क्या मान लो b। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप बहुत चालाक हो तो तीनों का अलग अलग स्क्वायर करके देखो। जैसे आप मन में स्क्वायर किए 3, ये 2, ये 1, तो जो 2 का जो तीसरा के बराबर है उसमें से इन दोनों को एक साथ मान लो और इसको ये मान लो, थोड़ा हेल्प मिलेगा। अब आपको कैसे सोचना है, ये हो गया a प्लस ये हो गया b, समझ में आ रहा है। इस a प्लस b कैंसर। अब नीचे समझ लो कि a प्लस b है, रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा a माइनस b। ध्यान दो, a माइनस b यू हैव टू राइट इन दैट वे। माइनस के बाद ऐसे करोगे तो अलग मीनिंग निकलने लगेगा। पता है हम माइनस क्या करता है, सबके साइन को चेंजेस करता है। मतलब नेगेटिव लोग आपके जीवन में घुसा हुआ एक नेगेटिव इंसान सबको बदल देगा। आपके नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा, सब गड़बड़ करके रख देगा। ऐसे ही करते हैं। मल्टीप्लाई करें हम, चलो देखो क्या होता है। ऊपर हो गया √3 माइनस एज इट इज लिख दो अपॉन, नीचे a प्लस बी, बगल में कौन है a माइनस बी। मल्टीप्लाई होगा कितना होगा a² माइनस b²। चलिए जी, ऊपर वाले को लिखते हैं हम 3 माइनस a प्लस बी को फिर से तोड़ो, a प्लस बी प्लस 2ab। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो ऊपर वाले को तो चलो आप ऐसे लिख के संतुष्ट हो गए। नीचे का 3 माइनस 3 माइनस 2√2, 3 से कट गया। कई लोगों को लगता है कि यही आंसर हो गया, यहीं पे √3 माइनस √2 माइनस 1 बाई माइनस 2√2, मगर नहीं, ये अंत नहीं, ये तो शुरुआत है। अब आपको क्या करना है, इस वाले से फिर से मल्टीप्लाई करो, मतलब न्यूमरेटर, क्योंकि आपको नीचे से रूट हटाना ही रेशनलाइजेशन का मेन टर्म होता है। अब √2 में तीनों से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, √6 माइनस √2 सॉरी माइनस √2 में √2 का 2 माइनस √2 बाई नीचे हो जाएगा -4। फाइनली आपका आंसर ऐसा आएगा √6 माइनस 2 माइनस √2 ऐसे 1/4 इंटू। ये है आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। नहीं, पहले नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन जब डिनोमिनेटर में 2 टर्म नहीं बल्कि 3 टर्म हो। और ऐसे लंबे क्वेश्चन के लिए क्या क्या करते हैं, तो ऐसे लंबे क्वेश्चन के लिए करते हैं। और भी कुछ स्टूडेंट्स, और भी कुछ लड़के हैं जिन्होंने कुछ नए टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। अब उनका नया टाइप देखो, सब इंटरेस्टिंग है, आपको आज बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। इसमें छोटे छोटे मैजिक भी हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग भी है। इसके असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे आते हैं, उसको पहले असेंडिंग डिसेंडिंग देखते हैं। सपोज करो √2 है, ये है ³ √4, ये है 4√6। हमें इन तीनों के असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। नॉर्मली लगता है कि ये होगा बड़ा, 6 है, 4 है, 5 है, लेकिन सबके साथ ये जो सर्ट्स हैं, अब मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ सर्ट्स का, इन सब का बेस, इन सब का यहाँ वाला सेम नहीं है। अब इन सबको सेम वाले में बदलो,
एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ऐसे में, अगर आप जान जाओ तो आपकी सारी प्रॉब्लम ही दूर हो जाती है। वो फॉर्मूला ऐसे होता है, अगर रूट एन ये वाला एक का पावर एम है तो इसका पावर हो जाता है टू द पावर एम अपॉन एन, ऐसे हो जाता है। चलो रूट टू को पढ़ लेते हैं। आप जिसे रूट टू पढ़ रहे हो ना, वो टू के पावर वन लिखा है, यहाँ टू हिडन होता है। इसको चलो इतना ही पढ़ते हैं भाई, इसको ऐसे ही लिखते हैं और इन तीनों को इस अंदाज में बदलते हैं ऐसे। तो ये कितना होगा जरा सोचो, टू टू द पावर वन बाई टू, फोर टू द पावर वन बाई थ्री, सिक्स टू द पावर वन बाई फोर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? असली क्वेश्चन ये है क्योंकि ये तीनों एक जाति में बदल जाएं, एक घात में बदल जाएं, सेम पावर में बदल जाएं, उसे बदलने के लिए तीनों को देखो ना, इन तीनों का डिनोमिनेटर ये लिखा है वन बाई टू। आप इसे रफ में देखो, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर, क्या तीनों का बेस सेम है? नहीं, तो एलसीएम क्या, तो हमारा वन बाई टू हो जाएगा थ्री फोर जा, मतलब तीनों बदल गए। पहला वाला हो गया टू होल, वन बाई टू हो गया सिक्स बाई ट्वेल्व, फोर होल ये हो गया फोर बाई ट्वेल्व, ये कितना हो गया सिक्स टू द पावर थ्री बाई ट्वेल्व। एक अच्छी बात हो गई, तीनों सेम में आ गए। फिर रूट में कन्वर्ट करो, फिर रूट में कन्वर्ट करो तो 12 यहाँ लिखाएगा टू टू द पावर सिक्स, सिमिलरली 12 यहाँ लिखाएगा फोर टू द पावर फोर, 12 यहाँ लिखाएगा सिक्स टू द पावर थ्री, टू टू द पावर सिक्स, मतलब आपको इसको पूरा एक्सपेंड करना है, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 6 है मतलब 64, चार टू द पावर चार, 64 चौका 256, 6 के पावर 3, 36 छक्का 216। अब एक जाति के हुए तब हम डिसाइड करेंगे इनमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। देखो बड़ा कौन है, 256 है। तो अगर एसेंडिंग में सजाना है, एसेंडिंग कई बार मैं बताया हूँ, कई बार स्टूडेंट्स को भूलता भी है, एसेंडिंग डिसेंडिंग में बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा। एसेंडिंग का मतलब है ए से डी की तरफ, ए फर्स्ट लेटर है और डी कौन सा लेटर है, फोर्थ अल्फाबेट का। तो फर्स्ट से फोर की तरफ का सफर विजिट करना है, फर्स्ट से फोर का जो सफर विजिट करना है तो धीरे धीरे बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ते हैं। तो अब छोटा है, सबसे छोटा कौन है 64, ये किससे आया है इससे, सबसे पहले लिखाएगा रूट टू, उसके बाद कौन लिखाएगा लास्ट वाला, ये क्या हो गया फोर रूट सिक्स, ये क्या हो गया क्यूब रूट फोर। अगर ऑर्डर में सजाना है तो ऐसे हो गया। अगर कभी कभी से पूछता है कि विच वन इज द ग्रेटेस्ट, आपको लगता है कि 6 होगा मगर नहीं हुआ तो 4 वाला हो गया, और ऐसे करके हम पता लगाते हैं कि बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा। आइदर यू कैन अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। और भी क्वेश्चंस हैं, कुछ और क्वेश्चन हम आपको दिखाना चाहते हैं, एक आध और देख लो। जैसे एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं, देखो अब इस बार का क्वेश्चन आपको ऐसा करने आएगा मगर लंबे मेथड से आएगा। हम चाहते हैं कि आपका मेथड थोड़ा शॉर्ट हो, कॉन्विंस दो, समझ में आए। एक से ये दिया है, इफ x इक्वल टू रूट थ्री प्लस वन बाई टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। आपको इसका वैल्यू निकालना है। चलिए हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो हमें इतना तंग कर रहे हैं इन्हें अच्छे अंदाज में लेते हैं। ये डिवाइड टू है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बेटर तरीका है कि 1 को इस पर लाओ, होगा 2x माइनस 1 इक्वल टू रूट थ्री। फिर से कुछ बात है, रूट अगर इसे इक्वेट करना है तो रूट को स्क्वायरिंग बोथ साइड करना ही होगा। रूट हटाने का तरीका a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा 3, उसको इस पर लो, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। फाइनली 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर 2 का कॉमन लेके लिखा जाए तो कैसे हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन एग्जाम निकालना ये है तो हम ये क्यों किए, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देर बाद आपको मिलेगा, क्योंकि हम इसको इस अंदाज में लिख लेंगे तो ज़्यादातर जीरो आसान से मिल जाएंगे। और अब आपका क्वेश्चन आ रहा है, हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें पहला वाला है 4x क्यूब, कुछ गलती लिखे क्वेश्चन, आई होप यहाँ 7 है, चलो जी प्लस 7, तो 4x क्यूब है, ये 2x स्क्वायर है। इन तीनों में अपने मन से 2x गुणा करके लिखो, आपको फायदा मिलेगा। मतलब कैसे हो जाएगा, आप इसे ऐसे सोचो, 2x इंटू
2x² माइनस 2x माइनस 1 होगा कितना 4x³ चलो यहाँ मिल रहा है, माइनस 4x² आगे मिल रहा है, माइनस 2x हमें भी मिल रहा है, मगर चाहिए +2 और मिला -4। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें लाना है +2 का वैल्यू, हमें मिल गया -4। तो -4 + 2 की क्या क्यों होगा, जब आपको ऐसे करना था 6x², चलो 6x² हो गया, ये लाना है -8, मिला कौन है -2x, तो इसमें अब माइनस ये करेंगे तो -2x हो गया, और यहाँ पर 7 है क्वेश्चन में, 7 ही इसे लिखो। अब सुनो, मुझे क्या फ़ायदा मिला, फ़ायदा आपको मैजिकल दिखेगा, इन तीनों में 2x का कॉमन, तीनों में 2x का कॉमन लेंगे तो होगा 2x² माइनस 2x माइनस 1। इसे भी वैसे ही सजाओ क्योंकि हमें वही कॉमन चाहिए, तीनों में 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, 6x² माइनस 6x माइनस 3, 10 7 था, 3 निकल गया तो यहाँ क्या बच गया 10। अब फायदा आपको दिखेगा, ये पूरा 0 है, अब देखो ना क्योंकि हम 0 ले चुके हैं, इन तीनों में 3 का कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा 2x² माइनस 2x माइनस, ये हो जाएगा नहीं, ये हो गया है 0, 3 × 0 + 10, फाइनली व्हाट्स माय आंसर 10 है ना मैजिकल। ऑप्शन ऐसे ललचाऊ होते हैं कि लगता है कि सब सही है, मगर धीरे धीरे आप करोगे तो पता चल जाएगा कैसे क्या क्या करते हैं। तो ये सब ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो गए जो रिलेशन के हैं, जिसमें असेंडिंग ऑर्डर हम सजाए, डिसेंडिंग सजाए, मतलब अधिकतर क्वेश्चन, आज के जो अधिकतर क्वेश्चन हैं सब टफ ही हैं, लेकिन इन टफ का ऐसा नहीं है, हम आपको इजी प्रोसेस से समझाएं हैं, छोटे मोटे प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। वर्डेज का एक और तरीका है, आप x का x³ कर लो, x² कर लो, 8x कर लो, बन जाएगा, मगर बहुत परेशान होकर बनेगा। अगर ऐसे करो तो सिंपल प्रोसेसिंग है, आपको किसी क्या बोलते हैं, कौन सा फैक्टर, वैसे प्रोसेसिंग को हम लोग बोलते हैं हाइड्रो फैक्टर। तो हाइड्रो फैक्टर में भी इस ऐसे क्वेश्चन को एक अंदाज में तोड़ना होता है इसी में। अब हाइड्रो फैक्टर किसी ने अगर डिस्कस किए, ध्यान देना, ये मिडिल टाइम स्प्लिट तो होते हैं बट नॉट क्वाड्रेटिक, ये होते हैं क्यूबिक, और आगे उससे भी बड़े। तो किसी दिन हम फैक्टर ही डिस्कस करेंगे उस वीडियो में, तब तक आपको समझ में आएगा कि कैसा हो रहा है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, एन्जॉय द मैथ।